हाय दोस्तों, नमस्ते। फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का, आपका और मेरे और जहाँ के प्यारे से खूबसूरत से चैनल 10th फेल में हम आज बात करने वाले हैं वृक्क किडनी के बारे में बात करेंगे और उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे मानव के अंदर कि हमारे शरीर में जो उत्सर्जन तंत्र है क्या काम कर रहे हैं और किस प्रकार से अवशेष पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकल रहे हैं। तो पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें जीतनी है आज की वॉर उत्सर्जन तंत्र की ओर। तो टॉपिक है आज का बच्चों प्राणियों में उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, प्राणियों में उत्सर्जन तंत्र कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे प्राणियों में। देखो, तीन तरह के यहाँ से अवशिष्ट पदार्थ का हमारा डिस्कशन करेंगे। एक है आपका अमोनिया। ठीक है, ये देखो क्या होता है, अमोनिया होता है। ठीक है, एक होता है आपका यूरिया, और बच्चों एक है आपका तीसरा पॉइंट है आपका यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल। तो यहाँ देखो अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, ये तीनों ही क्या है, अवशिष्ट पदार्थ। ठीक है, तीनों ही अवशिष्ट पदार्थ के रूप है। यहाँ पर अमोनिया की बात करते हैं तो हमारे शरीर में बात करते हैं, लीवर की बात करते हैं। जो हमारे शरीर में लीवर है, ठीक है ना, आपने देखा है लीवर, ये यकृत जिसको होता है अपन। तो ये यकृत का काम क्या होता है बच्चों, यहाँ से यकृत में जो होता है आपका, ये जो यकृत है आपका, ठीक है, तो यकृत में हम देखा हुआ, यकृत में एक क्या होता है, एमिनो होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो होता है आपके, इसके अंदर अवशिष्ट पदार्थ के रूप में एमिनो होता है। तो एमिनो है ना, अम्ल का जो सूत्र होता है बच्चों क्या होता है, NH2 C डबल बॉन्ड O H और CH होता है आपका। ठीक है, या इसमें एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये है इसका सूत्र किसका, अमीनो अम्ल का। तो यहाँ बच्चों जो ये है आपका, ये है आपका नाइट्रोजन, है ना। ये जो यहाँ से यकृत से क्या होता है, NH2 यहाँ से अवशिष्ट पदार्थ रूप में बाहर निकलता है। तो NH2 यहाँ पर क्या आपका अमोनिया है, क्या है, अमोनिया। ठीक है, और ये अमोनिया क्या करता है, यहाँ से निकलता है शरीर से। तो इस अमोनिया को देखो, अमोनिया को अवशिष्ट पदार्थ के रूप में निकालने के लिए किसी भी जीव को ना अधिक जल की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर हमें पास जल उतनी मात्रा में, तो हमारे शरीर में जो जल है वो अमोनिया को डायरेक्ट अवशिष्ट पदार्थ के रूप में निकालने में असफल है। ठीक है, अपने शरीर में जल उतना सुफिशियंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस यकृत में एक चलता है नाइट्रोजन चक्र चलता है। क्या चलता है बच्चों, नाइट्रोजन चक्र चलता है। और इस नाइट्रोजन चक्र के दौरान क्या होता है कि यहाँ से जो आपका अमोनिया है, ये किसमें, ये चेंज होता है आपके यूरिया में क्या होता है, ये परिवर्तित हो जाता है। और जब यूरिया में परिवर्तित हो जाता है तो ये आराम से हमें शरीर से अवशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, अमोनिया, अभी आपने देखा हमें अमोनिया को निकालने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो जो जीव है ना, जो जीव पानी में रहते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं जो पानी में रहते हैं, तो वो जो निकालते हैं अवशिष्ट पदार्थ के रूप में, वो क्या होता है, अमोनिया होता है। ठीक है, जैसे मछली होगी, या आपने देखा होगा अमीबा होगा, एक कोशिका जीव की बात करें। ठीक है, तो ये जो जीव हैं ये सब पानी के अंदर रहते हैं और इनका जो अवशिष्ट पदार्थ है वो है अमोनिया। क्योंकि मैंने कहा था ना कि अमोनिया को शरीर से अवशिष्ट पदार्थ के रूप में निकालने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अधिक जल की आवश्यकता के रूप में आपका अमोनिया ही है। तो अमोनिया यहाँ पे जो मछली और अमीबा और भी ऐसे जीव जो पानी में रहते हैं, तो ये अमोनिया को अधिक मात्रा में पानी है तो अमोनिया को शरीर से निकाल लेते हैं। लेकिन अपने शरीर में अमोनिया, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन अमोनिया का बनता तो है अमोनिया, लेकिन यहाँ पे अमोनिया क्या होता है, नाइट्रोजन चक्र के द्वारा ये यूरिया में बदल जाता है। और पता है यूरिया को है ना शरीर से निकालने के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से अमोनिया को है ना शरीर से निकालने के लिए अधिक जल की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर है ना अधिक जल की आवश्यकता होती है। और यूरिया में क्या होता है कि यूरिया में ऐसे मेमल्स आते हैं, ऐसे जीव आते हैं, है ना, जहां पर कम जल की आवश्यकता होती है ना, यहाँ पर कम जल की आवश्यकता होती है। और इसमें सभी मानव जीव आते हैं, अपन निकालते हैं अपना अवशिष्ट पदार्थ, ये सब यूरिया फॉर्म में है। यूरिक से बना आपका यूरिन। ठीक है, तो ये है आपका शरीर से जो निकल रहा है मूत्र, वो एक यूरिया के फॉर्म में। पहले ये अमोनिया था, ठीक है, उसको नाइट्रोजन चक्र से यूरिया में बदला गया था। इसका हमें और यूरिया को निकालने कम जल की आवश्यकता होती है, तो हमारा जो अवशिष्ट पदार्थ है वो यूरिया फॉर्म में निकल रहा है। और यूरिक की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर यूरिक अम्ल की बात करें, जो बहुत सारे पक्षी होते हैं, आपने देखा जो पक्षी जब पोटी करते हैं तो उनकी पोटी में क्या होता है, एक हरे रंग के साथ व्हाइट रंग का भी सब्सटेंस होता है ना, व्हाइट होते हैं, वो होता है यूरिक अम्ल। यहाँ पे बहुत कम जल की आवश्यकता होती है ना। यहाँ तो है यूरिक अम्ल को निकालने के लिए, है ना,
यूरिक अम्ल को है ना शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकालने के लिए कम और बहुत कम जल की आवश्यकता होती है ना, बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। इसमें से पक्षी आ जाएंगे, क्या जाएंगे अपने पक्षी। ठीक है, तो देखो तीन तरह के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अब देखो उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, है ना, इसको उतार लो। ठीक है, चलो चले आगे। अब हम बच्चों बात करने वाले हैं जो है, अब प्राणियों की बात कर दी है, तो प्राणी देखो कौन कौन से प्राणी आपके यहाँ पर आने वाले, इसमें अपन करेंगे। ठीक है, तो पहला एक कोशिकीय जीव की बात करते हैं अपन, है ना। तो एक कोशिकीय जीव में आपका पहले कौन था, आपका अमीबा था, एक कोशिकीय जीव में। ठीक है, अमीबा। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो होता है कोशिका झिल्ली के माध्यम से। किसके माध्यम से? कोशिका झिल्ली के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। और वहीं दूसरी ओर, है ना, जो आपका अमोनिया, मतलब अमोनिया जो निकालता है, अमोनिया अपशिष्ट, इसको निकालता है ना संकुचनशील रिक्तिकाओं के माध्यम से। ठीक है, इसके शरीर में संकुचनशील रिक्तिका होती है, उसके माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है अमीबा। ठीक है, तो प्राणियों में पहला कोशिकीय जीव की बात की थी आपने, तो इसमें अमीबा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका झिल्ली के माध्यम से निकाल रहा है, और अमोनिया अपशिष्ट निकालता है संकुचनशील रिक्तिकाओं के माध्यम से निकालता है। अब वहीं दूसरा पॉइंट है आपका, है ना, जिसे बात करते हैं केचुए की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो केचुए में, है ना, बात करते हैं, तो इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ रूप में निकलता है आपका, वो है एक जो फर्स्ट पार्ट इसमें, है ना, वो है शरीर में इनकी क्या होती है, नलिका कहती है इसमें, हाँ इसमें कुछ होते हैं आपके वृकक होते हैं। ठीक है, वृकक नलिका होती है ना, ये जो वृकक नलिका होती है ये काम करती है, उत्सर्जन तंत्र का काम करती है। और दूसरी ओर इनमें जो केचुए होते हैं, ये जो मिट्टी में होते हैं, इनकी नम त्वचा के माध्यम से भी ये अनअपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। केचुए के दोनों यहाँ पे, एक तो क्या है आपका वृकक नलिका होती है, दूसरा यहाँ पे क्या है नम त्वचा होती है, जिसके माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। और तीसरा बच्चों क्या है, मानव प्राणी की बात करते हैं अपन। तो मानव प्राणी की बात करते हैं, तो मानव प्राणी में आपके होते हैं किडनी, क्या होते हैं, किडनी, वृक होते हैं। और वृक में क्या पाया जाता है आपके, है ना, बहुत सारे वक्राणु, इसको बोलते हैं अपन नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों, नेफ्रॉन के माध्यम से, है ना, यूरिया को बाहर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूरिया आपका अपशिष्ट पदार्थ में बाहर निकल रहा है आपका। तो ये देखो मानव प्राणी में एक कोशिकीय केचुए जो रहते हैं आपके मिट्टी में जो भी है ना, और मानव प्राणी में हमने बताया कौन कौन से अंग होते हैं जो उनके शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों अभी जो अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी मानव प्राणियों में उत्सर्जन तंत्र। तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखना, तब तक के लिए जय हिंद।